क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल जानते हो, द एंगल विच इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट tan ए का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया है? 1/3, और tan बी का वैल्यू दिया है 1/2, और ये एक कंडीशन है, और हमको प्रूफ करना है a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, तो शुरुआत हम लोग कहां से करते हैं? जो कंडीशन दिया हुआ रहता है। ठीक है, सबसे पहले गिवन लिख लो यहां से ऐसे। गिवन गिवन में क्या क्या दिया हुआ है पहले लिख लो। tan a इज इक्वल टू 1/3 एंड tan b इक्वल टू 1/2। ठीक है, उसके बाद हम लोग वो दिया हुआ था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट ऐसे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते हैं tan a प्लस बी इज इक्वल टू, क्या दिया हुआ है? tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। अभी हम लोग ये एक कंडीशन के जैसा इसको यूज कर रहे हैं, लेकिन हायर क्लास में जब जाओगे 11 12 में, तो ये एक फॉर्मूला हो जाता है tan a प्लस बी का। वैसे sin a प्लस बी का होता है, cos a प्लस बी का होता है, लेकिन अभी हम लोग को वो डिस्कस नहीं करना है। हम लोग को क्या दिया है? ये प्रूफ करने के लिए दिया है, इस कंडीशन को प्रूफ करना है, LHS को RHS के। तो हम लोग को ये प्रूफ नहीं करना है, ये कंडीशन दिया है, प्रूफ क्या करना है? a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री। तो शुरुआत कैसे करेंगे देखो। पहले देखो यहाँ से a प्लस बी 45, तो यहाँ तो a प्लस बी दिखाई दे रहा है सभी को, ये tan हटना चाहिए इसका मतलब। तो ये tan को कैसे हटाएंगे आगे देखेंगे, और इस पूरे के जगह पे क्या आना चाहिए? 45 आना चाहिए। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला इसको एज इट इज छोड़ दो, इधर वाले को सॉल्व करो। इक्वल टू tan a का वैल्यू क्या दिया है? 1/3। तो इस पूरे tan के प्लेस पे हम क्या पुट कर देंगे? 1/3। तो यहाँ लिखेंगे 1/3, प्लस है तो प्लस, tan b के प्लेस पे 1/2, इसको ऐसे ब्रैकेट में रखो, डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a मतलब 1/3, फिर इनटू 1/2, ये ब्रैकेट। चलो अब बताओ इसके बाद इसमें सबसे पहले कहीं पे कोई चीज लगाना है या छोड़ देना है? सही, कहाँ क्या करना है? यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब पहले 1 डाल लो ऐसे। ठीक है, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करो। इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग? ऊपर में अगर एलसीएम लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 6 होगा। 3 का टेबल में 6, 2 टाइम 2 1 जा 2, और यहाँ पे 3 टाइम्स होगा एक साथ ऐसे, डिवाइडेड बाय, नीचे वही होगा 1 माइनस 1/6, और इसके नीचे 1 है ऐसे। अब आगे देखो, ऊपर में क्या हो गया? 5/6, डिवाइडेड बाय, इसको एलसीएम लोगे तो नीचे आएगा 6, 1 का टेबल में 6 टाइम 6 1 जा 6 माइनस 1। अब देखो यहाँ पे 5/6 डिवाइडेड बाय 5/6, ये तो डायरेक्टली हम लोग इसको काट सकते हैं ऐसे। तो क्या बचा इसमें? 1 बचा। यहां तक ठीक है। अब इसके बाद आगे क्या करेंगे देखो, यहाँ पर tan a प्लस बी दिया हुआ था यहाँ पर, तो और यहाँ पे 1 आया, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऐसे tan a प्लस बी इज इक्वल टू 1। यहाँ तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं है? यहाँ पे इंप्लाइज दैट का साइन दे देना, ठीक रहेगा। अब प्रूफ क्या करना है उसको ध्यान से देखो, हमको a प्लस बी लाना है। a प्लस बी लाने के लिए इस tan को हटाना पड़ेगा, और यहाँ पे 45 लाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? tan में ही 1 में 1 किस डिग्री का वैल्यू होता है? 45 डिग्री का वैल्यू होता है। देखो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो टेबल दिया हुआ है सम पर्टिकुलर एंगल का, उसमें ये देखो कि tan में कितना डिग्री का वैल्यू 1 दिया हुआ है, 45 डिग्री का वैल्यू 1 है ना। तो क्या हम लोग इस 1 के प्लेस पे tan 45 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो हम लोग अगला स्टेप में डायरेक्ट लिखेंगे, ये इंप्लाई करता है tan a प्लस बी इक्वल टू tan 45 डिग्री। यहां तक क्लियर है? अब बहुतों को ये लगता है कि यहां से tan tan काट देंगे तो a प्लस बी 45 आ जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं होता है। होगा वही, लेकिन बोलना नहीं है वो चीज को, या दोनों साइड से कैंसिल करना है, ऐसे नहीं होता है। क्या बोलेंगे उसे? ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयर किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे इसको कैंसिल नहीं करेंगे, क्या लिखेंगे? ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। शॉर्ट ऐसे मत लिखना, वो हम शॉर्टकट लिखते हैं सही, तुम लोग को पूरा लिखना ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड।
दोनों साइड अगर कंपेयर करेंगे tan और tan हट जाएगा, क्या बचेगा? a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। समझ में आया कैसे प्रूफ करना है सभी को?